अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर यूट्यूब चैनल, जहां मैं बात करता हूं यूई ट्रैवल एंड यूई की छोटी बड़ी खबरों के बारे में। तो गाइस, आज हम यूई ट्रैवल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आपको यूई के विजिट और टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताएंगे कि आप यूई का विजिट और टूरिस्ट वीज़ा अगर ले रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप ले चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं, तो किन किन बातों का आपको ख्याल करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो क्या करना चाहिए, या फिर अगर आपका वीज़ा अभी तक जो है कि नहीं आया है तो क्या करना चाहिए, या फिर आप वीज़ा चेंज करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसके लिए क्या चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है कि स्टेप बाय स्टेप्स बताने वाला हूँ, तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो खलीज टाइम पे जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि विजिट वीज़ा एक्सटेंशन इन द यूई 200 दिरहम। ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, व्हाट कैन विजिटर्स डू इन केस द एंट्री परमिट रिमेन अनयूज्ड। यानी विजिटर्स क्या कर सकते हैं जब उनका एंट्री परमिट अभी तक बाकी है, यूज़ नहीं किया है, और एप्लीकेशन जो है उसका रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, टूरिस्ट एंड विजिटर्स इन द यूई मस्ट एंटर द कंट्री विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड आफ्टर द इशुएंस ऑफ देयर वीज़ा। यानी कहने का मतलब यह है, टूरिस्ट या विजिट वीज़ा जो भी आप लेते हैं तो जो उसका ट्रेवल पीरियड होता है 30 दिन, 60 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 7 डे, जो भी होता है उसी के अंदर आपको ट्रेवल करना है। फॉर इशुएंस दोज विथ 30 डे विजिट वीज़ा, यानी जिसका भी 30 दिन का विजिट वीज़ा है तो मस्ट एंटर द कंट्री विद इन 30 डेज फॉर इट्स इशुएंस। यानी जिस दिन से आपका वीज़ा इशू किया गया उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको अपना वीज़ा यूज़ करना है, उसी 30 दिन के अंदर आपको एंट्री करनी है। अगर आप उस 30 दिन के अंदर एंट्री नहीं करते हैं तो आपका वीज़ा जो है कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, और उस वीज़े पे आप जो है कि ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आपको फिर न्यू वीज़ा लेना पड़ेगा। न्यू वीज़ा भी आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा। पहला वीज़ा जो है आपका, जिस पे आप ट्रैवल नहीं किए हैं, उस पर बहुत सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा। वो वीज़ा पहले आपको क्लियर खुद से करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट नहीं होगा। करना ये होगा कि अगर आप 30 दिन का वीज़ा लिए हैं, ट्रैवल नहीं कर पाए हैं, तो न्यू वीज़ा जब भी आप अप्लाई करेंगे उसके बाद 30 दिन कटने के बाद न्यू वीज़ा, तो आपका वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? इसकी वजह यह है कि आप जो पहला वीज़ा लिए हैं उस वीज़े पे जो ट्रैवल नहीं किए हैं, हालांकि वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी आपको वो वीज़ा को क्लियर खुद से करना होगा। यानी इमिग्रेशन से उस वीज़े को जो है कि सिस्टम से हटवाना होगा। जब तक इमिग्रेशन काउंटर से जो है कि वो वीज़ा का फाइल नंबर जब तक नहीं हटेगा तो दूसरा वीज़ा, न्यू वीज़ा आप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है, इफ़ ट्रेवलर्स आर अनेबल टू एंटर यूई विद इन दैट स्पेसिफाइड period they must cancel the visa paying a fee according to the latest process। अगर आप 30 दिन का वीज़ा लिए हैं, ठीक है, आप ट्रेवल नहीं कर पाए हैं, तो न्यू वीज़ा आप जब तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जब तक आप पहला वीज़ा, पुराना वाला वीज़ा, उसको कैंसिल कराना पड़ेगा खुद से। उसमें फीस आपको देना होगा। फीस कितना है जो है कैलकुलेट द कंट्री मस्ट पे 200 दिरहम। ठीक है दोस्तों, 200 दिरहम जो है कि आपको पे करके तब आपका वो वीज़ा कैंसिल होगा, फिर दूसरा वीज़ा आप लगा सकते हैं। इसी तरह से जब आप विजिट वीज़ा लेते हैं तो आपका अगर उस ट्रेवल पीरियड में ट्रेवल नहीं कर पाते हैं तो वीज़ा जो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको सिस्टम से हटाने के लिए एप्लीकेशन डालना होगा और 200 दिरहम आपको फीस देनी होगी, तब वो आपका सिस्टम से हटेगा, फिर न्यू वीज़ा ले सकते हैं। चार्जेस फॉर कैंसिलेशन अनयूज्ड वीज़ा, यानी कि अगर जिस वीज़े आप ट्रैवल नहीं किए हैं उसका चार्ज किया है 300 दिरहम आपको पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट हैपन इफ़ द अनयूज्ड वीज़ा एप्लीकेशन इज़ नॉट कैंसिल। यानी अगर आप अनयूज्ड वीज़ा जो है अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, आपको नया वीज़ा नहीं मिलेगा। नया वीज़ा के लिए जब भी अप्लाई करेंगे आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। ये होगा जो है कि अगर आप पहला वाला वीज़ा कैंसिल नहीं करते। एक्सटेंडिंग द टाइम टू एंटर कंट्री,
If a traveler is unable to enter the country within the visa time frame, अगर आप जो 30 दिन का वीज़ा उसके अंदर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, they can extend the time to enter the country for another 60 days by paying 200 through द इमिग्रेशन पोर्टल। यानी 30 दिन का वीज़ा लिया है, ठीक है, आप ट्रेवल नहीं कर पाए हैं तो उसको फिर से एक्सटेंड अगर करना चाहते हैं तो आपको 200 दिरहम पे करना होगा 60 दिन के लिए। उसके बाद आपका वीज़ा फिर से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इट्स बेटर टू एक्सटेंड इट फॉर अनदर 60 डेज सेज बिट्टू पीटर। यानी कि ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप 60 दिन का 200 दिरहम पे करके आप फिर से एक्सटेंड कर लें, वरना नया वीज़ा लेने में तो बहुत सारा टाइम और पैसा वेस्ट हो जाता है।